आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल है। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है? वो 2 डायमेंशनल है। लंबाई और चौड़ाई उसके अंदर दे रखी है। वो 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है। तो हम समझते हैं इसको कि ये हमारा होता क्या है। सबसे पहले क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है आप लोगों का? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल हम मान लेते हैं इसको। ये आप लोगों का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का हो गया। और आप लोग इसके बारे में जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, कौन सा है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB को हमने इसके अंदर पुट कर दिया और उस AB डाइपोल जो आपका होता है उसकी लेंथ हमारी 2a होती है। क्या होती है? उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल लेंथ 2a होती है। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे रखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। और आप लोग जानते हो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक एंड पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और एक एंड पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पता लग गया आप लोगों को? ठीक, तो हम क्या करते हैं, अगर यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रखा है, अगर इस पर हम फोर्स निकालें, क्या निकालें? फोर्स निकालें, तो फोर्स हमारा इस A पॉइंट हमारा दे रखा है, यहां पर कहां होगा? यहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस A पॉइंट पर नीचे की साइड होगी। कहां होगी? नीचे की साइड हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। और आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हो, तो उसके अंदर आप लोगों को पता है कि फोर्स जो हमारा होता है QE होता है। क्या होता है? QE आप लोगों का फोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। ये आपका हो जाएगा। तो फोर्स निकालोगे तो F इज इक्वल टू QE आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमको जो ये एंड B दे रखा है डाइपोल का, तो इस डाइपोल के एंड पे अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो ये फोर्स जो आपका होगा इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के तरफ होगी। मतलब क्या है? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उधर ही साइड आप लोगों की फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगेन फोर्स आपका इज इक्वल टू QE आप लोगों का हो जाएगा। यहां तक पता लग गया? ठीक है, अब यहां तक पता लगने के साथ में जो ये हल्का फुल्का किया है, इसको हम हल्का सा यहां पर लिख लेते हैं। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, और दूसरा मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। और अगर इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इक्वेटोरियल लाइन का जो आपको वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख लेते हैं लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment
डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। ठीक है, हेल्ड with angle theta in the uniform two-dimensional electric फील्ड। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट Q इंटू टू है, वो हेल्ड है, उसके अंदर रखा हुआ है, कितना एंगल थीटा बनाते हुए उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा हमने क्या किया है कि जो फोर्स आपका A पॉइंट पे है, फोर्स आपका B पॉइंट पे है, तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसको कर सकते हो, फोर्स F, फोर्स मतलब F एट A पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोगों का, इज इक्वल टू QE। ठीक है, इसी तरह फोर्स एट B पॉइंट अगेन क्या हो जाएगा, QE। ठीक है, अब आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, नेट फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंड नेट फोर्स विल बी, क्या हो जाएगा, एक तो आपका QE है पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव QE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस QE हो जाएगा, तो नेट चार्ज आपका क्या हो जाएगा, QE माइनस में QE इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह आपका नेट फोर्स हो गया। यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसके इस एंड पे फोर्स हमारा QE है, इस एंड पे फोर्स हमारा QE है। इसका मतलब फोर्स आपका बराबर है। ठीक है, फोर्स आपका बराबर है, लेकिन अनलाइक है। अनलाइक का मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। एक फोर्स हमारा नीचे लग रहा है, एक फोर्स हमारा ऊपर लग रहा है, और दोनों क्या है, पैरेलल भी है। तो क्या है, पैरेलल भी हैं। तो आपका फोर्स इक्वल होने की वजह से, अनलाइक होने की वजह से, और फोर्स आपका पैरेलल होने की वजह से, तो क्या होगा, ये कपल प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, कपल प्रोड्यूस करेगा। और कपल प्रोड्यूस होने के साथ में जो कपल आप लोगों का रहेगा वो क्या करेगा, वो कपल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगा। माना ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये फोर्स जो ये कपल इसके ऊपर लग रहा है, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना चाहेगा। ठीक है, इसको क्या करना चाहेगा, रखना चाहेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अब इसको आगे करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। माना कि आप लोगों का यहां पर इस A पॉइंट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। मतलब क्या है, AC आपका परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। समझ आ गया? अगर समझ नहीं आया दोबारा आप लोग देख लीजिए। फोर्स इसमें दोनों जगह बराबर है। ठीक है, इक्वल है, अनलाइक है। अनलाइक का मतलब क्या है कि वो आपका एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, एक आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, और पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से
इक्वल होने की वजह से, अनलाइक होने की वजह से, तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये कपल प्रोड्यूस होगा। कपल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना चाहेगा। क्या रखना चाहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको रखना चाहेगा। तो फिर हम आगे क्या करते हैं, तो फिर हम आगे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। तो हल्का सा हम इसके बारे में लिख लेते हैं, ड्यू टू इक्वल, अनलाइक एंड पैरेलल फोर्स, couple produced and want to align dipole in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे करते हैं ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। AC को हमने परपेंडिकुलरली किसके ड्रा कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या है, अब इसको हम दोनों फोर्स, ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स है, इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर्म ऑफ कपल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आर्म ऑफ कपल के नाम से। अगर आप लोगों से इसमें पूछा जाए कि इसमें आर्म ऑफ कपल क्या है, ये तो आप लोगों की डाइपोल लेंथ हो गया, तो इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इसमें आपका जो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच का, इसको आर्म ऑफ कपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको आर्म ऑफ कपल कहा जाता है। तो आप लोग कहो तो मैं इसको लिखूं या तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैं इसको चलो लिख लेता हूं, आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल क्या है? आप लोगों का ऐसी है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों फोर्स के बीच का, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, अब आपका क्या है कि इसमें जब कपल प्रोड्यूस हो गया तो आपका मतलब टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क आप लोगों का लगेगा। और टॉर्क आप लोगों का क्या होता है? टॉर्क आप लोगों का होता है आइदर फोर्स मल्टीप्लाई विद, या फिर प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर्म ऑफ कपल, ठीक है। यह हो जाएगा आप लोगों का। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम यहां पर करेंगे कि आपका टॉर्क विल बी, आप लोग यहां पर ना नेगेटिव चार्ज की वजह से लग रहा है, तो यहां पर आप नेगेटिव सिंबल लगा सकते हो, यहां पर आप लोग नेगेटिव सिंबल भी लगा सकते हो, ठीक है। इसको हम यहां पर नेगेटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव सिंबल आप लोगों ने लगा दिया, टोटल फोर्स निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टॉर्क आपका क्या होगा? टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल आप लोगों का हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा? फोर्स आप लोगों का क्या है? QE। क्या है? QE। तो QE आप लोग यहां पर फोर्स की जगह लिख दोगे, और यहां पर आर्म ऑफ कपल क्या है? आर्म ऑफ कपल आपका ऐसी है। क्या है आप लोगों का? आर्म ऑफ कपल आप लोगों का ऐसी है। तो यहां पर आप लोग ऐसी
लिख दोगे। ठीक है, अब आपको यहां पर फोर्स की वैल्यू पता है, लेकिन एसी की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता। अब एसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, एक ट्रायंगल चुनोगे। क्या चुनोगे, एक ट्रायंगल चुनोगे, चूज करोगे आप लोग। अब देखो यहां पर आप लोग देखिए, ये हमारा एंगल थीटा है। अब ये इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं जिनको कहा जाता है एकांतर खंड में बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं, या अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो वी कैन डू दिस, थीटा इज इक्वल टू दिस, थीटा थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका होने के साथ में क्या करोगे, तो अब आप लोग ट्रायंगल किस में लोगे, ए बी सी, ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपने डाला है तो वो 90 डिग्री का होता है। तो आपका ट्रायंगल ए बी सी में ले लोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें कौन सा लगाओगे, साइन थीटा। क्या लगाओगे, साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा होता क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे में लंब, ये आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, कर्ण क्या है इसमें, क्योंकि थीटा जो एंगल होता है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण आपका ये हो गया, मतलब ए बी आप लोगों का हो गया, और यहां पर क्या हो गया आप लोगों का, सॉरी हाँ, ए बी बाई लंब बाई कर्ण होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, एसी आप लोगों का परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज आप लोगों का ए बी है। तो क्या हो जाएगा यहां आपका, इससे आगे यहां पर आप लोगों का हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या है, ए बी आप लोगों को 2a दे रखा है, तो आप लोग पुट कर सकते हो ए सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, यह आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे आप लोगों को क्या करना है, यहां से आगे आप लोगों को यह वैल्यू पुट कर देनी है, टाउ मतलब टॉर्क इज इक्वल टू ई इंटू क्यू इंटू 2a, ऐसा आप इसको कर सकते हो। हम इसको, इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, इस तरह इसको लिखा जा सकता है। यहां से आगे ये करना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या हो गया, Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट आपका होता है, तो इसको यहां पर पुट कर दोगे, और यहां पर क्या है, 2a साइन थीटा भी तो हमारा है कि नहीं, तो साइन थीटा हमारा यहां पर है, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ई हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा आप लोगों का हो गया। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे तो साइन थीटा हमारा हट जाएगा, और आप लोगों का P और E के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, डाइपोल मोमेंट भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस में ई, ये आप लोगों का निकल के आ गया टॉर्क जो इस पे लग रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। यहां तक उतारने के बाद में जो हमने ये किया है, जो टॉर्क आप लोगों का P वेक्टर क्रॉस में E वेक्टर निकल के आया है, तो आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, क्या आप लोगों से पूछ सकते हैं, चलो टॉर्क आप लोगों ने यहां पर निकाल लिया, लेकिन जो टॉर्क आप लोगों ने निकाला है उसकी डायरेक्शन को हम किस तरह बता सकते हैं, तो यहां पर जो लोगों का थर्ड यूनिट है उसके अंदर आप लोग राइट हैंड स्क्रू रूल
के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे? राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में पढ़ोगे। उसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका अंगूठा होता है, ये आपका जो थंब है, ये आपका फोर्स की डायरेक्शन बताता है या मोशन की डायरेक्शन बताता है। ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या टॉर्क की डायरेक्शन बताएंगे। तो ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आपके किसकी डायरेक्शन बताएगा? ये आप लोगों को बतलाएगा किसकी डायरेक्शन बताएगा? टॉर्क की। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप लोगों का फोर्स उस पे ऐसे लग रहा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में क्या अलाइन करना चाहता है, उसको रखना चाहता है। तो उसके ऊपर हमारा टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? टॉर्क की डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड होगी। कहां होगी? आउटवर्ड होगी। इसका मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, उन दोनों के परपेंडिकुलर जो आपका रहेगा टॉर्क, आपका उन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। इसके अलावा जो प्लेन ऑफ पेपर है, माना कि इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लाई करता है, प्लेन ऑफ पेपर में इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लाई करता है, तो आप लोगों का प्लेन ऑफ पेपर के भी और डाइपोल मोमेंट के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी टॉर्क आपका परपेंडिकुलर रहेगा। चलो मैं इसको आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ये सारी चीजें नीट आप लोग देना चाहते हो या जेई मेंस आप लोग करना चाहते हो, उन सब के लिए हैं, या 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं बाय राइट हैंड स्क्रू रूल डायरेक्शन ऑफ टॉर्क will be perpendicular to the plane of paper dipole moment and इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पता लगा, जो आपका टॉर्क होगा, टॉर्क आपका प्लेन ऑफ पेपर के भी, डाइपोल मोमेंट के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी, इन तीनों के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन रहने वाली है। ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का। तो क्या बताओगे आप? एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? टॉर्क इज, क्योंकि टॉर्क हमारा होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को हम मापते हैं न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मापते हैं मीटर में। किसमें? मीटर में। तो आप लोगों की क्या हो गई? न्यूटन मीटर। ये आप लोगों की इसकी एसआई यूनिट हो गई। समझ आ गया? अब यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ इज इक्वल टू, तो हमारा न्यूटन फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2। ये आप लोगों का फोर्स का होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपका L हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? L आपका हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया? ML2T-2, मतलब L1 की पावर 1 पावर है, यहां 1 पावर 1 1 2 हो जाएगा। बेस आपका सेम है, पावर दोनों इनकी हम ऐड कर देंगे। ML2T-2। अब आप लोगों का क्या पता लगा कि टॉर्क जो हमारा होता है टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा टाउ इज इक्वल टू ML2T-2, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ये हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अगर आपको उतारना हो तो आप लोग यहां से उतार सकते हो। ठीक है, तो आगे हम यहां क्या करते हैं? आगे इसमें अब इसके अंदर हम कुछ केसेस कर लेते हैं।
ठीक है। तो केस के हमारा क्या होता है, माना कि हमारा केस फर्स्ट आप लोगों का है, वो क्या है कि टॉर्क ने आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टॉर्क अलाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब थीटा आपका क्या होगा, 0 डिग्री। क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू होती है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है, साइन 0। और आप लोग जानते हो कि जो साइन 0 हमारा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों, फिर टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। और क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हमारी होती है। और इस कंडीशन में जब आपका क्या है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अलाइन है, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारी स्टेज कौन सी हो जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहा जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके अलावा मानते हैं कि अगर थीटा हमारा 180 डिग्री का है, मतलब क्या है कि टॉर्क ने उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड और इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा जो डाइपोल है वो हमारा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको अलाइन किया है, तब जाके क्या मतलब दोनों के बीच में थीटा क्या बन रहा है, 180 डिग्री का। तो 180 का बनेगा तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, अगेन आपका पीई साइन 180। और साइन 180 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो अगेन आपका टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि साइन 180 का जो मान होता है वो 0 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे इसको हम। ठीक है, यहां तक आपका हो गया। ठीक, ये आपका होता है। अब इसके अलावा हम केस नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, केस नंबर सेकंड कर लेते हैं। मान लेते हैं जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी हो गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या रखा है, परपेंडिकुलरली ऐसे रखा हुआ है, रखा हुआ है ना। तो एंगल कितने का बन रहा है, थीटा हमारा 90 का बनेगा। कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाइंड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होगा, थीटा 90 है तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 90 आप लोगों का हो जाएगा। तो साइन 90 होने के साथ में वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू पीई। क्या हो जाएगा, पीई, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो टॉर्क जब साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो टॉर्क हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस टाइम टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। अगर आप इसको उतारना चाहो, नोट करना चाहो, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि ये आगे आपको चल के काम आने वाला है। ठीक है, आगे देखो। अब हम अगला केस कर लेते हैं, केस नंबर 3।
केस नंबर 3 में हमने क्या माना कि आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा? फोर्स इस पे क्या होगा, और डाइपोल जो मोमेंट हमारा है, डाइपोल मोमेंट के बारे में आप लोग जानते हो, डाइपोल मोमेंट की हमारी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारी होती है। ठीक है, तो फोर्स हमारा इस पे कहाँ लगेगा? इधर की साइड हमारा फोर्स इस पे लग रहा है और इस पे हमारा फोर्स लग रहा है इधर की साइड। कहाँ लग रहा है? इधर की साइड इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? जब इस कंडीशन में है कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोगों का है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का है, तो उस कंडीशन में हमारा नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स आप लोगों का होगा QE माइनस में QE इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसी की अलाइन हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को अलाइन कर रखा है, तो उस टाइम आपका टॉर्क क्या होगा? क्योंकि थीटा हमारा क्या है? 0 डिग्री है। क्या है आपका? 0 डिग्री। तो टॉर्क भी हमारा क्या होगा? क्योंकि आप लोगों का PE साइन थीटा होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका हो जाएगा। और इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही अलोंग में है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो हम क्या कह सकते हैं? P अलोंग A। ठीक है, यह आपका हो गया। अब इसके अलावा केस हम 4 कर लेते हैं। चौथा केस आप लोग कर लेते हो किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म। किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है। इसका मतलब क्या दे रखा है कि आप लोगों का जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमारी इधर की साइड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों का ये दे दिया इन्होंने, तो इसमें क्या है आपका? डाइपोल मोमेंट भी आपका इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यह आपका हो गया। अब हम इसमें पहली कंडीशन मान लेते हैं। पहली कंडीशन आप लोगों की क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहां बढ़ रहा है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो फोर्स भी आपका कहां लगेगा? तो फोर्स की डायरेक्शन भी हमारी इधर की साइड होगी। कहां होगी? फोर्स की डायरेक्शन भी इधर की साइड होगी। अगेन टॉर्क आप इस तरह निकाल लोगे, टॉर्क की वैल्यू 0 निकल के आएगी क्योंकि एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया किसमें? E इंक्रीजिंग अलोंग P की डायरेक्शन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में फोर्स हमारा यहां लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की साइड रहेगी। ठीक है, अगर मान लो दूसरी कंडीशन और इसके अलावा दोनों की डायरेक्शन E की और P की एक रहेगी, इधर P की रहेगी, इधर E की रहेगी। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हम इसमें केस क्या कर लेंगे? E डिक्रीजिंग, आपका डिक्रीज हो रहा है अलोंग P, इधर डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में फोर्स हमारा इधर की साइड लग, क्योंकि एज वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाएगी, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा। अगेन आपका डाइपोल मोमेंट आपका टॉर्क आपका 0 रहेगा और डाइपोल मोमेंट की और आप लोगों की किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन सेम रहेगी। मतलब क्या कह रखा है? इसमें कह रखा है कि आप लोगों का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है। पहली कंडीशन है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं कहां? डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में, तो आप लोगों के फोर्स की वैल्यू, फोर्स की डायरेक्शन इधर ज्यादा होगी, मतलब फोर्स आपका इधर ज्यादा फोर्स लगेगा, पॉजिटिव Q पे ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन जो डायरेक्शन P की और E की दोनों की सेम रहेगी, टॉर्क आपका अगेन 0 रहेगा, टॉर्क आपका अगेन 0 रहेगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या है? वो आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में
कम हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो आप लोग क्या कहोगे, फोर्स की डायरेक्शन आपका, फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा, फोर्स आपका नेगेटिव क्यू पे ज्यादा लगेगा। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगेन आपकी एक ही मतलब साइड में रहेंगे, दोनों हमारे एक ही डायरेक्शन, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। अगेन डाइपोल मोमेंट टॉर्क दोनों का 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल आपका 0 डिग्री का बन रहा है। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।